नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग और बिहार विधानसभा चुनाव की। जी हां, जैसा कि सभी को पता है कि बिहार में कुछ ही दिनों में बस विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला लिया है कि उसमें जितने भी वोटर आईडी कार्ड है, यानी जितने भी लोगों के वोटर आईडी कार्ड बिहार में है, उसका सत्यापन किया जाएगा और ये सत्यापन लोगों के घर घर जाके की जाएगी। यानी अगर यूं कह ले तो पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। अब इस पर महागठबंधन की तरफ से सवाल उठने लगा है कि आखिर चुनाव के ठीक 2 महीने पहले ऐसा चुनाव आयोग क्यों कर रहा है। महागठबंधन की तरफ से आज पीसी की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। तो आइए सबसे पहले हम आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं। सभी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही गंभीर मामले को लेकर के आज हम सब लोग आपके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाए। और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डर रहे हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोड़कर, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या करेगी कि जितने भी वोटर लिस्ट यानी जितने भी वोटर्स पहले से हैं उनमें कई सारे नए नाम, जो पुराने नाम है उसको काटा जाएगा और उसमें नया नाम जोड़ा जाएगा। तो आरजेडी से दिनेश पासवान जी, मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगी और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि जितने भी वोटर ID कार्ड है उसका पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? अरे भाई, तो पूर्ण निरीक्षण अब क्यों? होना चाहिए था बहुत पहले, चुनाव के समय ही क्यों?
क्वेश्चन तो भाई है 3 महीने में अब चुनाव होने को है, ये करना था तो भाई पहले करते। अब 2000 हमको लगता है 2003 के बाद अब हो रहा है जी। ये भाई लंबा अरसा है। तो आप देखिएगा कि भाई उसमें अब क्या क्या वो लोग बना रहे हैं कि क्या होना चाहिए। सीधा से समझिए कि कोई आधार कार्ड अगर सुधरवाना हो जी। उसके लिए हम लोग को 3 महीने 2 महीने 4 महीना भी लग जाता है। गरीब लोग तो साल साल भर तक दौड़ रहे हैं, आधार कार्ड सुधर नहीं पा रहा है। बिल्कुल। आप देखिए भाई क्या बोलते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए उसमें भी काफ़ी समय लगता है। और ये 3 महीना में क्या कौन सा जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब सुधार देंगे? अरे भाई उसके लिए कम से कम पिछले बार 2 साल लगा था, तो इस बार तो आबादी बढ़ी है तो 4 साल लगेगा उस अनुसार। तो समय तो भी चाहिए था, 3 महीने में तो कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लगता है कि कहीं ना कहीं धांधली है इसमें। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें बड़ी धांधली है। ठीक है, आपने कहा कि पहले 2003 में इस तरीके का काम हुआ था, उसके बाद अब किया जा रहा है। तो जब 2003 में इस तरह का पूर्ण निरीक्षण और सत्यापन वोटर आईडी कार्ड के किए गए थे तो 2 साल समय लगे थे, और अभी 2 महीने पहले ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा भी तो है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका वोटर आईडी कार्ड यहाँ का होता है लेकिन वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए हमको, मान लीजिए जो लोग डेथ कर जाते हैं उसका तो BLO वगैरह बना ऑटोमेटिक नाम कट जाता है भाई, या जो लोग बाहर चले जाते हैं वो तो हर मतलब चुनाव हो या ऐसे भी वो जो माने अब क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग के यहाँ टीचर वगैरह जो BLO बनते हैं या आंगनबाड़ी जो हैं टीचर जो हैं वो लोग BLO बनते हैं, तो वो लोग तो नाम कटवाते रहते हैं, झुरवाते रहते हैं, फिर नया क्या कर रहे हैं हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। तो मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। बिल्कुल नया नहीं है। LGPR से SB प्रसाद मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगी, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और दिनेश पासवान जी कह रहे हैं कि अगर आप एक आधार कार्ड सुधरवाने जाइए तो उसमें काफी वक्त लग जाता है, तो ठीक 2 महीने पहले इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो क्या गरीबों का हक माना जा रहा है इसमें? माननीय तेजस्वी जी का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे आज PC में। उन्होंने चुनाव आयोग एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो कोई भी निर्णय लेती है तो उस पर R&D करती है और समय के सीमा के अंदर चुनाव में किसी तरीके की कोई धांधली ना हो, उस तमाम प्रक्रियाओं पर निष्पक्ष चुनाव कराने में आप देख रहे हैं कि 2003 के बाद से लगातार चुनाव में जिस तरीके से संशोधन हुए हैं, लूटपाट की जो चीज़ें थी वो अब ना के बराबर रह गई है। तो इस तरह के स्वतंत्र संस्था पर किसी भी तरह का जल्दीबाजी में कटाक्ष करना या कोई भी प्रतिक्रिया देना हम समझते हैं उचित नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इसमें उचित नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी का बयान आया है और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी जदयू मिलकर गरीबों का हक इससे छीनना चाह रही है। देखिए 2003 की बात आप कर रही हैं या जैसा कि सभी लोग कर रहे हैं, तो उस समय एक शुरुआत था जी। लेकिन इस वक्त मैक्सिमम आधार कार्ड बन चुका है, बैंक से भी सारी चीजें लिंक हो चुकी है। गांव गांव में जो भी गरीब से लेकर अमीर से लेकर हर तरीके रिमोट से रिमोट एरिया में भी आप देख रहे हैं UPI चल रहा है, आधार कार्ड बना हुआ है। इसमें चुनाव आयोग को यह संशय है कि बोकस आधार कार्ड बहुत बने हुए हैं। आप कलकत्ता में भी देख लीजिए, जिस तरीके की जांच प्रक्रिया शुरू हुई तो बाहरी देश विदेश के लोग किस तरीके से अलग अलग पेपर बना के घुसपैठिया का काम कर रहे थे, उसी तरह हमारे देश के अंदर बिहार में भी इस तरह की बहुत घुसपैठियां हैं, बहुत धांधली हुई है और हो रही है जी। चुनाव आयोग को ऐसा लगता है और वो सुनिश्चित कर रहा है कि 2 महीने के अंदर हम इस जांच को करा लेंगे और एक निष्पक्ष चुनाव करने में हम सफल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि इस पे इंतजार करनी चाहिए। चुनाव आयोग पर इस तरीके की अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन 22 वर्षों के बाद इस तरह का पूर्ण निरीक्षण कराने की क्या जरूरत पड़ी? चुनाव आयोग फिर कहना चाहेंगे कि वो स्वतंत्र प्रभाव है, किसी भी तरह के किसी पार्टी, किसी दल, किसी व्यक्ति के दबाव में न कभी आया है न आएगा। चुनाव आयोग को अगर इस वक्त यह करना उचित लगा है तो ये उनका निर्णय है और हम समझते हैं कि इस निर्णय पर स्वागत करनी चाहिए। जी, दिनेश पासवान जी आपके पास आना चाहूंगी, और इनका SB प्रसाद जी का कहना है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर अपना काम कर रही है,
तो फिर काम करने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? ईडी भी स्वतंत्र ही है। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बस वही सिस्टम है चुनाव आयोग। मतलब आपका कहना है कि जो ईडी का सिस्टम है वही चुनाव आयोग का बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल। तो मतलब आप अरे सोचने वाली बात है, जो काम, अच्छा सुनिए, आप घर बनाते हैं, घर बनाने में आपको 2 साल का समय लग रहा है, अब कौन सा जादू का छड़ी लेके घूम रहे हो भाई कि 2 महीना में घर बना दीजिएगा? मतलब सोचने योग्य बातें हैं। तो भाई अब विशेष हम तो भाई यही चीज बोलेंगे कि इस पर चिंतन मंथन की जरूरत है, पुनः विचार चुनाव आयोग करे। भाई चुनाव हो जाए, उसके बाद जो करना है करें ना भाई। अब किसको अब बात देश से बाहर भगाइएगा, किसको बुलाइएगा, अब किसका वोटर आईडी कार्ड फर्जी साबित करिएगा। और हमको तो लग रहा है ये मतलब नाम काटने का नहीं, बाहरी नाम जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। अच्छा। ताकि हमको जीत कैसे हासिल हो। मतलब आपका कहना ये है कि मतलब नाम नहीं काटे जाएंगे, इनफैक्ट बाहर वाले लोगों का हाँ नाम बिल्कुल जोड़ा बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जान आप लीजिए। इस पर क्या मैम बोलना ये चाहेंगे? निराधार है, समझ जाइए, जी। ये नाम निराधार जोड़ने है। का काम है। हमारे मित्र काटने का बेबुनियाद काम नहीं आरोप है। लगा रहे हैं। एसवी प्रसाद जी जब बोले मैं चुप था, तो जी। सुनना सीखिए प्रसाद। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए तभी बोलिए। बोलिए। नहीं, आप मानिए भाई क्या नाम है, चिराग पासवान जी के मतलब आप लोग चहेते प्रवक्ता हूं हैं, मैं, ठीक जी। है, जी जी चहेते हैं या जो हैं, तो अब सुनना सीखिए। नहीं, आप भाई अपनी बात पूरी सीधा कर- बात समझ पूरी जाइए, कर मैं दीजिए। बोल रहा हूँ, मैं बात पूरी कर क्या नहीं बीच में टोक रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप पूरी सीधा कीजिए। बात एक लाइन का आप समझ जाइए कि ये भाई लोग को मैंने क्या बोला जाए, मैंने देहाती भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं, मतलब कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा। मतलब सीधा बात समझ जाइए, मतलब कैसे बिहार में सत्ता पे काबिज रहे, इसका प्लानिंग है ये। मतलब सत्ता पे काबिज रहने के लिए ये पूरी प्लानिंग बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। आयोग की तरफ से की जी, जा रही है, जी, ताकि जी, जी। बाहरी लोगों के नाम हाँ, जोड़कर बिहार में बिल्कुल, चुनाव की बिल्कुल, जीत बिल्कुल, हासिल। बिल्कुल। क्या कहना अरे भाई, चाहेंगे? आप पहले ना उमेश जी करिए, का कहना ये है पहले कि करिए ना। वोटर लिस्ट से नाम हाँ। नहीं काटे जाएंगे, ये आप बाहरी जोड़ने का लोगों के काम नाम हमारे- जोड़े जाएंगे। हमारे- अब देखिएगा, छोटा चुनाव देखिए, वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, जी। वो लोग क्या करते हैं, हित नाता परिवार दोस्त यार इधर उधर के लोगों को अपने वार्ड में नाम जोड़ देते हैं, जी। 100-200, कि ताकि चुनाव हम आसानी से जीत जाए। वही चीज हो रहा है, अब समझ जाइए। जी। एकदम मतलब सीधा सीधा लफ्ज में यही करना है। तो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती है और चुनाव अरे जीतने का 100 डर है, इसीलिए बाहरी नाम जोड़ के चुनाव। देखिए, भाई जहां तक- आप सुन लिए, यहाँ लोग समझ बैठा है। आप देख रहे हैं यूपी की घटना, बहुत प्रकार की घटना आपको सुनने को मिलेगी। यहाँ इतना क्राइम ग्राफ, बाप रे बाप, ये पटना टाउन नहीं, ये नरक टाउन हो गया है। आप समझिए कि कितना क्राइम बढ़ गया है। आप लोग के मार्फत से हम लोग को मालूम चलता है, वहाँ गोली, वहाँ लूट, वहाँ डकैती, वहाँ बलात्कार, मतलब अब जनता एकदम त्राहिम त्राहिम मच रहा है एकदम चारों तरफ। तो मतलब क्राइम तो हमेशा से था ना? नहीं, ज्यादा बढ़ गया ना है। आप देखिए, शुरुआती दौर में नीतीश बाबू अच्छे काम किए थे, मगर अब तो एकदम मतलब अब एकदम जनता एकदम देखना नहीं चाह रही है। जी। भाई हाँ, अब नया चेहरा को लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं। अब नया चेहरा में अब तो बिहार में एकमात्र भाई तेजस्वी जी दिख रहे जी, हैं। दिनेश अब तो जी। कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है कोई। तो अभी समझिए, बिल्कुल प्लानिंग एकमात्र वही है कि भाई मतलब सत्ता में कैसे बना रहे। जी, एसबी प्रसाद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, मैं दिनेश भाई जी के जो भी वक्तव्य आ रहे हैं, मैं उसका खंडन करता हूं। और चुनाव आयोग विगत कई वर्षों से जिस तरीके से निष्पक्ष, निर्विरोध, निर्विवाद चुनाव की प्रक्रिया करा रही है, और बार बार जो पार्टी हारती है तो कभी ईवीएम मशीन पर आरोप लगाती है, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है, लेकिन चुनाव आयोग भारत का जो संस्था है वो इतनी निष्पक्ष संस्था है कि उस पर किसी तरह का टीका टिप्पणी करना निश्चित तौर पे घोर निंदनीय है। जी, जहां तक सवाल है कि इस वक्त एनडीए की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की जन जन में इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि कहीं न कहीं आरजेडी और हमारे तेजस्वी जी उससे असहज हो गए हैं। और चुनाव आयोग पर इतनी जल्दी इस तरीके के आरोप लगाना, अगर चुनाव आयोग के किसी भी निर्णय से समय के कमी के वजह से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं समझता हूं कि इसका असर सभी पार्टियों पर पड़ेगा। तो ऐसी कोई स्थिति अगर आएगी और लगेगा तो हम लोग
आगे बढ़कर सभी दल मिलकर चुनाव आयोग को अपनी सुझाव देंगे। लेकिन इस वक्त ये बोलना जल्दीबाजी है और चुनाव आयोग पर इस तरह के बार बार आरोप लगाना गलत है। मैं इसका लेकिन एसडी प्रसाद, ये एक सवाल तो जायज है ना कि जिस काम में काफी वक्त लगता है वो काम आखिर 2 महीने में कैसे पूरा किया जा सकता है? ये बात तो मैंने बार बार कह रहा हूं कि चुनाव आयोग भी एक बड़ी संस्था है, उनकी R&D टीम बहुत स्ट्रांग है और ऑलरेडी आप जानती हैं कि इस वक्त हमारे देश में चाहे आधार कार्ड का मामला हो, पैन कार्ड का मामला हो, वोटर कार्ड का मामला हो या बैंक से जुड़ने की मामला, यूपीआई का मामला, मैं बार बार बैंक की बात इसलिए कह रहा हूं कि अब गांव-गांव देखती हैं आप, छोटे छोटे व्यापार करने वाले, सब्जी वाले, ठेला वाले, आयरन करने वाले, सबके पास यूपीआई है। यानी यूपीआई से जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है, पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो ऑलरेडी हमारा विकसित देश, विकसित बिहार में इन तमाम सुविधाओं से पहले से लैस चला आ रहा है। अब इसमें कुछ संशोधन अगर करने हैं तो आशा करता हूं कि 2 महीने सोचकर अगर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है तो शायद वो कर लेगा। मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर लगा कि इस तरह की नहीं हो रही है और इस तरीके से वोटरों पर उसका कोई असर पड़ रहा है तो हम सभी पार्टी मिलकर एकजुट होकर चुनाव आयोग को प्रस्ताव करेंगे कि इसमें सुधार करने और संशोधन करने की जरूरत है। जी, दिनेश पासवान जी ने अभी भी एक और बात कही है कि जैसे ईडी काम करती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही चुनाव आयोग काम करती है। सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब कुछ चुनाव आयोग के ऊपर है। ईडी जब जिस पर निष्पक्ष काम करती है तो हमेशा यह आरोप लगता है यह राजनीतिक स्टंट है कि विरोधी मिलकर करा रहे हैं। जी, लेकिन ईडी भी एक स्वतंत्र प्रभार से काम करने वाली संस्था है। वो किसी के दबाव, किसी के बहकावे और किसी सरकार के दबाव में आकर काम नहीं करती है। इसलिए मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि जो कुछ संस्थाएं हैं हमारे देश में जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो किसी भी दलगत प्रभाव में नहीं आते हैं। उनको अपनी काम करने और जो देश के अंदर कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी अगर करप्शन करती है, अगर इस तरीके के अनैतिक काम करती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी संस्थाओं पर आरोप लगा के उनको दबोचना, दबाव बनाना और उनको चुप कराने की कोशिश करना, यह देश हित में नहीं है। आपसे सवाल होगा कि ठीक है, सवाल अपनी जगह है, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद पारदर्शिता आएगी और वोटिंग के लिए जब लोग जाते हैं तो वहां पर भीड़ कम लगेगी मतदान केंद्र पर। अरे भाई, आप जान लीजिए, अगर केंद्र में जिस तरह नारा इन्होंने दिया था 400 पार, अगर गलती से 400 पार हो जाता ना तो एक तो आरक्षण खत्म हो जाता, ठीक है, और दूसरा ये कि तो कहते कि चुनाव कराने का जरूरत क्या है। बीजेपी वाले लोग कहते कि जब हम ही को जीतना है तो चुनाव क्यों कराएं। बात समझे? कहने का मतलब है, अरे भाई, आदमी वोटर जो बोल रहे हैं कि छांटेंगे, भीड़ कम लगेगा, ये कोई तुक है क्या? आप भाई, आपको ये सब करना था तो 2 साल 3 साल पहले से ही ना करते और लोगों को बता दे कि इस तरह छांटेंगे, ये है, वो है। अब बात समझिए, अब बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बेचारे जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से जुटान पर, जिनका अपना रहने का घर नहीं है, सरकारी जगह में रह रहे हैं, वहाँ से भी भगाए जा रहे हैं। अभी देखिए, अभी हम दीघा की तरफ थे, बेचारे SC ST के लोग हैं और भी समाज के लोग जो पुल के नीचे रह रहे हैं, वो नाला बह रहा है, इसी तरह झोपड़ी तोपड़ी दे के, छोटा मोटा ढड्डी दे के लोग रह रहे हैं। अब उन लोग से मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, वो लोग कहाँ से देंगे? तो उन लोग का कोई अधिकार नहीं है वोट देने का। जो पहले जो चला रहा था परंपरा, बाबा साहब के पहले से, मतलब पहले जो चला था, अब वही चाहते हैं कि फिर लागू हो। जो निचले पैदान पे जो लोग हमारे हैं उनको कैसे वोट दिलाइएगा, हमको बताइए। तो गांव देहात में जाइएगा जहां के दबंग लोग रहते हैं, अभी भी स्थिति खराब है भाई, वोट देने नहीं दिया जाता है जी। लाठी डंडे से पीट कर भगा दिया जाता है। अब तो उनका वोटर लिस्ट से नामे काट दीजिएगा तो वो तो बेचारे तो न घर के रहे न घाट के। तो मतलब आपका कहना है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा था कि गरीब लोगों का हक छीना जाए, हक मारा जाए। और हम लोग का वोटर कौन लोग है? वो जो सबसे निचले पैदान पर बैठे लोग हैं ना, वो हमारे वोटर हैं जी, एकदम जान लीजिए। तो हमारे वोटर को ही हटा दीजिएगा जी, तो भाई कौन लोग वोट देंगे? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एसडी प्रसाद जी, उनका कहना है कि चुनाव आयोग ऐसा इसीलिए करा रहा है ताकि जो निचले पायदान के लोग हैं, जो छोटे गुरबे के लोग हैं, उन लोगों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए,
चुनाव आयोग के इस फैसले से जी मैं भी इस बात के लिए समर्थन में हूं कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अभी बेघर हैं, जी या ऐसे भी लोग होते हैं जो बाढ़ का इलाका है जहां लोग घर छोड़ करके नहर पे इधर उधर रहना शुरू करते हैं, तो उनकी कागजात भी हो सकता है कि समय पे मुहैया नहीं हो पा रही हो। तो चुनाव फिर कहना चाहेंगे, चुनाव आयोग एक छोटा मोटा संस्था नहीं है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करेगा, और वे लोग अगर जेन्युइन वोटर हैं, हमारे बिहार के नागरिक हैं, तो ये अच्छी बात है कि अगर जो लोग अभी तक वंचित हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाया है, आधार कार्ड नहीं बन पाया है, तो इस समय उनकी भी लिस्टिंग हो जाएगी और मार्क करके उनके भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी कागजात होते हैं बिहार के होने की नागरिकता होती है, वो सुनिश्चित हो जाएगी। जी देखिए, दबे कुचले और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, उस पर निरंतर हमारी पार्टी भी आवाज उठा रही है और काम भी कर रही है। बल्कि आप देख रहे हैं कि 29 जून को हम लोग राजगुरु में एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम हम लोगों ने बहुजन भीम संकल्प समागम रखा है। उद्देश्य ही यही है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज भी अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, और उनको आज कई प्रकार की मिलने वाली सुविधाओं से वो वंचित रह जा रहे हैं, उनको कैसे उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए और बढ़ते हुए बिहार का मुख्य हिस्सा बने, और इतनी मजबूत उनका स्ट्रेंथ हो कि वो बिहार की मिलने वाली हर सुविधा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी इसलिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को अभी आगे बढ़ने देनी चाहिए। अगर आगे चलकर अगर ऐसा लगता है कि उनके इस कार्य से चुनाव प्रभावित होगा, या इसमें बहुत सारे लोग वोट देने से जेन्युइन बंदे अगर वंचित हो जाएंगे, तो ये तो सभी पार्टी के लिए नुकसान उठाने की बात है। तो इसमें हम समझते हैं हमारी पार्टी भी इस पर अपना पक्ष रखेगी चुनाव आयोग के साथ। जी लेकिन इस वक्त जो चुनाव आयोग करने जा रही है, उसको मौका मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग की जो सोच है, चुनाव आयोग की जो निर्णय है, उसको अभी और फ्लोर पर आने देना चाहिए। जी, तो आप जब सारी बात मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी भी छोटे तबके लोगों के साथ और जितने भी दलित समुदाय और जितने भी गरीब लोग हैं उनके हित में सोचती है, तो फिर आपकी सरकार है, आप भी दबाव बना सकते हैं, मांगिए चुनाव आयोग से समय कि थोड़े और दिनों का वक्त दिया जाए। 2 महीने में कैसे काम किया जा सकता है? हमारी बात से सहमत है। मैं इतना कहना चाहता हूं जी कि चुनाव आयोग के प्रक्रिया पर, जी एक स्वतंत्र प्रक्रिया पर इस तरह के कुठाराघात करना और बहुत ज्यादा आरोप टिक्का टिप्पणी करना, जी वो गलत है। लेकिन आपकी सरकार है, आप दबाव बना सकते हैं। दबाव हम एक तरफ दबाव हम तब बनाएंगे जी जब चुनाव आयोग के प्रक्रिया से हमें लगेगा कि कोई नुकसान हो रहा है, तब हम दबाव बनाएंगे। जी। ये जल्दीबाजी होगा दबाव बनाना। जी चुनाव आयोग को अभी काम करने देना चाहिए। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष तरीका से चुनाव में इतनी संशोधन हुए और निष्पक्ष चुनाव जो होने की भारत में एक प्रक्रिया और परंपरा शुरू हुई है, ये तारीफ की बात है। और इतनी जल्दी जल्दी चुनाव आयोग के आवाज को, चुनाव आयोग के कार्य को बंद करने की हम आवाज उठाना, मैं इसका विरोध करता हूं। जी दिनेश जी, आप कुछ कह रहे थे। अब तो कहने के लिए बचा ही नहीं रहा है। हमारे मित्र डॉक्टर प्रसाद साहब बोल ही रहे हैं कि भाई ये जो चुनाव आयोग गलत कर रहा है, तो अपने बात से नहीं बोल रहे हैं। मैं चुनाव आयोग ये तो बोल ही रहे हैं कि हमारे वोटर मतलब चुनाव देने से वंचित रह जाएंगे, ये तो बात हमारी मान ही रहे हैं। तो इनको अब चाहिए आवाज उठाना। हम भाई इनसे मांग करेंगे कि अपने नेता के पास जाएं और भाई चिराग पासवान जी को बोले, समझाएं, उनको भी मैंने अपना ज्ञान बांटे, अब बताए कि भाई आप इस तरह का काम कीजिए, हमारे चुनाव आयोग के पास जाए और आप उनको अपनी बातों को रखें कि इस बार रोक दिया जाए और ये चुनाव कराए। ठीक है, मतलब हमारे मित्र दिनेश जी 3 साल के बाद अपना ये करे, हमारे समय तो लगेगा। अब एक बार चाहिएगा कि अभी प्यास लगा, कुआं खोद के पानी पी ले, तो ये होने नहीं जा रहा। मंत्री जी, मैं समय तो लगेगा, समय तो ये बात डॉक्टर साहब हमारी बात को मान लीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ। बात को हमारे दोस्त, ठीक है, अब जाइए और बातों को तोड़ ममोड़ के रखने की आप कोशिश से बात करें। हम समझ गए, आप बोलने की जरूरत है।
है। बिल्कुल नहीं, डिबेट मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं भाई। अभी तो मीडिया के सामने आप बोले हैं, मैं कहना, अभी आप बोले एक मिनट इनको बोलने दीजिए, मैं बात को इनको अपनी बात रखने दीजिए। मैंने क्या बोलना स्पष्ट किया ठीक, कि चुनाव आयोग की जो इस वक्त निर्णय है हम उसकी स्वागत करते हैं, और मैं ये कहता हूं कि जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग बेघर हैं, जो लोग ब्रिज के पुल के नीचे जहां तहां रहते हैं, अगर चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया से इस 2 से 3 महीने के समय में उनको भी उनकी हक मिल जाता है, अगर वो वोटर कार्ड से वंचित हैं या किसी तरीके के आधार कार्ड से वंचित है, तो चुनाव आयोग इसको सुनिश्चित करके अगर उनका आधार कार्ड वोटर कार्ड बना लेती है तो इसमें हर्ज क्या है जी। और मैं खुद बोल रहा हूं कि जो दबे कुचले, जो गरीब लोग हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं, उनको सुविधा देना हमारे पार्टी का पहला लक्ष्य है, पहला एजेंडा है जी। इसलिए चुनाव आयोग के काम का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। चुनाव आयोग आशा करते हैं कि इतने कम समय में वो निश्चित तौर पे बोकस वोटरों को मार्क कर लेगी, और जो बिहार के वासी हैं और जेन्युइन वोटर हैं, उनकी अगर कोई कागजात की कमी है तो चुनाव आयोग ऐसी संस्था, इतनी बड़ी संस्था, उसकी R&D टीम इतनी बड़ी है तो निश्चित तौर पे इसको ठीक कर लेगी। इसलिए बहुत जल्दीबाजी होगी चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी करना, आरोप प्रत्यारोप करना। जी दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैडम, साफ लफ्ज में समझिए, हम बार बार कर रहे हैं, जो हमारे लोग हैं, जो मतलब SC ST के लोग हैं, अगर सीधा बात हम कर रहे हैं तो अब देखिए होइएगा कि भाई सरकार की तरफ से है, जिसके पास जमीन नहीं है, हमने बार बार करें कि पुल के नीचे लोग बसा हुआ लोग है, या नहर किनारे जो बसा हुआ लोग है, जो सिर्फ मैंने तिरपाल टांग के रह रहा है लोग, उन लोगों को भाई 3 डिसमिल जमीन शायद देने का है ना भाई प्रावधान। तो जब आप उनको रहने का आशियाना नहीं दिए और ये चुनाव आया है तो अब 1 महीने में उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दीजिएगा। अरे भाई कैसे जोड़िएगा, हमको तो ये तो बताइए ना। उनका कहीं रहने का जगह है ना कुछ है, मतलब कैसे आप बता रहे हैं कि उनका नाम जुट जाएगा? मतलब कुछ तो बताइएगा हमको कि हाँ ये प्रक्रिया, पहले उनको जमीन देंगे, बसाएंगे, घर बनाएंगे, तब मैं नाम जोड़ूंगा। कुछ तो बताइएगा आप हमको जी। अच्छा एक चीज हमको बताइए भाई मानसी जी, आप मैंने गौर कर, पटना में आप कहीं जमीन लीजिए, क्या रेट होगा जमीन का हमको बताइए? कम से कम करोड़ों में तो जाएगा ही। 1 कट्ठा लीजिएगा करोड़ 80 लाख 70 लाख, है ना? बिल्कुल। एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक सरकारी होल्डर आदमी भी अगर है, वो पूरा जिंदगी नौकरी करके क्या 1 करोड़ का जमीन खरीद पाएगा? जी नहीं। लगता है आपको? जी नहीं। तो गरीब आदमी कहां से खरीदेगा? ये क्वेश्चन है। दूसरा बात है कि जो भी पटना, हम लोग तो भाई पटना के प्योर माने पटना के रहने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से हम लोग बसे हैं, प्योर पटना के। कहने का मतलब ये है कि जो लोग बाहर से जो लोग आए, आप पटना में बसे हैं, चलिए जी, आपका कहना तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में आपने सुना कि चुनाव आयोग ने जो पूर्ण निरीक्षण करने का फैसला लिया है, तो विपक्ष का इसमें कहना है कि इस तरीके से जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, जब पहले 2003 में इस तरीके से काम किए गए थे तो पूरे 2 साल के समय लगे थे, तो फिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले आखिर डॉक्यूमेंटेशन कैसे पूरा किया जाएगा? और विपक्ष का यह भी सवाल है कि पुराने नाम हटाकर नए नाम जोड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग है वो जो भी फैसला लेती है सही लेती है, और जो भी काम चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा वो सही किया जाएगा। तो ऐसे में फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे और एक नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर। सबको नमस्कार।